वेलकम फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू माय चैनल द वॉइस ऑफ फिजिक्स। बच्चों, आज मैं छोटे से वीडियो में आपको वेक्टर टॉपिक पर एक दो कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं जिसके क्वेश्चन अक्सर हम लोगों के गलत हो जाते हैं। मैं मिश्रा सर, आपको मैं वेक्टर पे आज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मैं समझाने जा रहा हूँ। तो बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा कि हम लोग अगले टॉपिक में किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। बच्चों, हमारे पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम में मैं आपको जो ये वेक्टर दिख रहा है आर, इस आर वेक्टर को आपने पढ़ा होगा, आर वेक्टर है, और इस आर वेक्टर का रिजॉल्व करके हम एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट निकालना चाहते हैं। तो बच्चों, कंसीडर दिस आर वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। तो पहली बात तो ये है बच्चों कि आर वेक्टर हमारा जो है वो आर वेक्टर ऑन एक्स वाई प्लेन। तो पहली बात तो ये एक्स वाई प्लेन पर है, तो हम लोग 2D में इसको रिजॉल्व करेंगे, 2 डायमेंशन। मतलब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को हम आगे 3D में भी कर सकते हैं, है ना। तो 2 डायमेंशन हुई, एक डायमेंशन आपकी एक्स की तरफ और एक एक्सेस आपका एक्स हो गया और एक बेटा वाई हो गया। तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि अगर हम इस एंगल को ले लें थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिकल वे में, ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड से जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो इस एंगल को अगर थीटा लेंगे, है ना, तो अगर ये एंगल थीटा है बच्चों, तो इस वेक्टर का पास वाला, थीटा एंगल के पास वाला जो कंपोनेंट होता है ये हमेशा आपका आर कॉस थीटा होता है, और इस वेक्टर का एंगल से दूर वाला जो कंपोनेंट होता है ये हमेशा आपका आर साइन थीटा होता है। बच्चों, इसको हम आर वाई भी ले सकते हैं, इसको हम आर एक्स भी ले सकते हैं, मतलब आर एक्स एंड आर वाई। तो अब हम लोगों ने अपने वेक्टर को कितने पार्ट में ब्रेक कर लिया? वेक्टर आर के दो टुकड़े हो गए। वेक्टर आर हमारा एक्स एक्सिस की ओर एंड वेक्टर आर हमारा वाई एक्सिस की ओर, है ना। अब आप देखो, मैंने वेक्टर लिखा है, मतलब हम अगर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पे जाएं तो शायद आपको पता है कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, और तब लगेगा पैरेललोग्राम जब ये को इनिशियल वेक्टर होंगे और ये वेक्टर का रिजल्टेंट इन दोनों के बीच से पास करेगा। तो हम बात अगर वही कहें तो हमारा ये जो आर वेक्टर है ये इन दोनों आर एक्स और आर वाई के का रिजल्टेंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है हम उल्टा भी कह सकते हैं, राइट। और हम फिलहाल यहाँ उल्टा नहीं कह रहे हैं, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हम वेक्टर आर को रिजॉल्व कर रहे हैं। बच्चों, रिजॉल्व करने का क्या मतलब होता है? रिजॉल्व करने का मतलब होता है कि हम अपने इस वेक्टर को अगर यहां से टॉर्च से, अगर हम यहां से टॉर्च से बेटा लाइट गिराएं तो जो लाइट आपकी यहां इसकी शैडो मिलेगी, ये जो शैडो मिलती है बच्चों, ये जो वेक्टर, मतलब ये जो दीवाल है, आर वेक्टर को दीवाल मान लो, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन मान लो, और लाइट अगर यहाँ से गिराएंगे तो ये जो छाया बनती है ना, ये छाया जितनी बड़ी होगी यही हमारा एक्स एक्सिस की ओर इसका कंपोनेंट है, राइट। तो कंपोनेंट जो हमारा एक्स एक्सिस की ओर आएगा बच्चों, तो आर एक्स जो आएगा हमारा, ये आ जाएगा आर एक्स आई कैप, क्योंकि हम हमेशा यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस की ओर लेते हैं आई कैप, वाई एक्सिस की ओर लेते हैं जे कैप। तो बच्चों, एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि हम लोग अगर आर लेते हैं, यानी कि आर का मतलब होता है कोई भी वेक्टर, और उस वेक्टर को हम लोग रिजॉल्व करते हैं एक्स की तरफ, एक्स एक्सिस की ओर या वाई एक्सिस की ओर, तो हमारे पास आ जाएगा आर एक्स वेक्टर, आर वाई वेक्टर, और ये आ जाएगा आर वाई जे कैप। अब जरा इनको पुट कर दीजिए, तो वेक्टर आर कितना आ जाएगा हमारे पास? आर एक्स आई प्लस आर वाई जे। अब बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है? ट्रिग्नोमेट्री ये कहती है कि हम अगर अपनी इन चीज़ों को थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल वे से लिखें तो आर एक्स कॉम्पोनेंट जो आएगा वो हमारा एंगल के जस्ट बगल वाला है ना, एंगल ये है उसके बगल वाला है।
तो ये कंपोनेंट आ जाएगा आर कॉस थीटा, और बेस है, बेस क्योंकि हम लोग क्या निकालते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री से, हम लोग ये 90 डिग्री का एंगल ले लेते हैं, और ये 90 डिग्री का मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, और राइट एंगल ट्रायंगल लेके हम लोग बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को कह देते हैं कॉस थीटा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। और आर वाई की वैल्यू आ जाएगी बच्चों आर साइन थीटा। आप समझिएगा, सपोज करिए कि हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें, तो बच्चों मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग को पता है मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड आर का आ जाएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा अंडर रूट। तो बच्चों मैग्नीट्यूड हमारा आ गया अंडर रूट, फॉर्मूला लगा दिया है ना। तो अब हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। अब एक बात जो समझने वाली है वो ये है, समटाइम्स की कभी कभी हमसे एंगल भी पूछ लेता है, टेन थीटा की वैल्यू बताइए, कंपोनेंट दे देगा एक्स एक्सिस की ओर, है ना। तो एक्स एक्सिस की ओर कंपोनेंट किधर आ जाए, कितना होगा ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की ओर कंपोनेंट हमारा वेक्टर का आर एक्स है, और वाई एक्सिस की ओर कंपोनेंट हमारे वेक्टर का क्या है, वाई एक्सिस की ओर हमारा आर वाई है। तो बच्चों कभी कभी हमें कभी किसी क्वेश्चन में अगर y एक्सिस का कंपोनेंट दे और x एक्सिस का कंपोनेंट दे, तो हम लोग एंगल निकाल सकते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर विद x एक्सिस, यानी कि थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आर वाई अपॉन आर एक्स। और बेटा आर वाई अपॉन आर एक्स जानते हैं, हम लोग सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा आर वाई अपॉन आर एक्स। तो जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर हमसे दिया जाता है और उस क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछेगा दो वेक्टर, एक बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है कि आपका आर वेक्टर का प्रोजेक्शन, आर वेक्टर को हमने ऊपर से लाइट गिरा के आर वेक्टर की छाया बनाई है और उसका कंपोनेंट निकाला है, और वो कंपोनेंट हमारा देखो क्या आ रहा है, दिस कंपोनेंट इज आर कॉस थीटा। तो बच्चों ये जो एक्स एक्सिस की ओर जो हमारा इतनी लंबी जो छाया बन रही है इसको आर कॉस थीटा कहेंगे, और ये वाई एक्सिस की ओर जो इतनी लंबी छाया बन रही है इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आर साइन थीटा, आर वाई। तो एक वेक्टर के दो कंपोनेंट निकालना आ गया। इसी तरह से अगर इसको रिजॉल्व करें तो हम एक्स वाई और जेड में भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको एक बात बताने जा रहे हैं बच्चों। सपोज करो, आप सपोज करिए, इसके बाद हम लोगों ने एक बात सीखी थी कि हम लोग जो है अगर दो वेक्टर गिवन हो और दो वेक्टर के बीच का आपको एंगल निकालना हो, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, दो वेक्टर के बीच का क्या निकालना है, एंगल। तो एक फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है बच्चों कि हम लोग यहां पे निकाल सकते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर, बहुत ध्यान से समझेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। तो ए एंड बी के बीच का एंगल कितना आ जाएगा, हम लोग डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वेक्टर ए वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा ए बी कॉस थीटा। बच्चों दिस इज मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा की वैल्यू को डायरेक्ट फाइंड करेंगे बच्चों, और ये आ जाएगी ए डॉट बी डिवाइडेड बाई आ जाएगा मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी, दिस इज मैग्नीट्यूड। अब असल बात क्या है बच्चों कि हम लोग यहाँ पर समझना, हम लोग यहाँ पर जो ए और बी ले रहे हैं, हम लोग यहाँ पे कोई और वेक्टर भी ले सकते हैं। मान लीजिएगा, सपोज करिएगा, सपोज करिएगा, सपोज करिए ये हमारे पास बच्चों, हमारे पास ये कंडीशन है और ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और एक वेक्टर हमारा जो दिया है वो हमारा वेक्टर जो है बेटा वो ए ये है, समझना। अब आपका जो ए वेक्टर है बच्चों, इस ए वेक्टर का हमारा जो ये वाला पार्ट है, बहुत ध्यान से समझेंगे आप, ए वेक्टर का जो हमारा ये वाला पार्ट है, यही वाला पार्ट हमारा जो है ना बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, यही वाला पार्ट हमारा बच्चों, ये वाला जो ए वेक्टर का कंपोनेंट जो हमारा ये वाला आ रहा है, ये कैसे निकालेंगे, आखिर ये क्या होगा, आखिर ये क्या होगा। तो जैसे मैंने अभी आर को डिवाइड किया है, रिजॉल्व किया, वैसे आप ए को भी रिजॉल्व करोगे। तो जब आप ए को रिजॉल्व करोगे तो ये वाला जो आपका, मान लीजिए लाइट यहाँ से गिराते हैं
और यहाँ से लाइट गिरा के हम लोग जो है ना इस वेक्टर की छाया निकालते हैं, तो बेटा ये हमारा a cos थीटा आ जाता है। तो a cos थीटा को क्या कहेंगे? a cos थीटा को कहेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चे, फिर से मैं कहूँगा, a cos थीटा क्या होगा? कॉम्पोनेंट, या इसको कहेंगे प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a इन द डायरेक्शन, या ऑन कह सकते हैं, कभी कभी आपसे आ जाता है इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b। बच्चों बहुत ध्यान से सुनेंगे आप, वेक्टर b की डायरेक्शन में मतलब क्या है? अब हम लोग यहाँ पर अगर जरा हम इस बात को समझ लें कि जो हम लोगों ने रिजॉल्व करने वाला फंडा यूज़ किया है, इसी को हम अगर थोड़ा सा इसको हटाकर, रिजॉल्व करने वाले फंडे को हम यहाँ से हटाकर हम वेक्टर a और b ले लेते हैं, है ना, वेक्टर a और b ले लेते हैं। तो जब हम लोग वेक्टर a और b ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? देखिएगा, ये वेक्टर a है और बच्चों ये वेक्टर b है, या ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? तो जैसे मैंने अभी रिजॉल्व करके दिखाया, वैसे ही मैंने आपको यहाँ पे बताऊं कि r वेक्टर को रिजॉल्व करके देखिए, तो ये वाला हमारा x की ओर और y की ओर, यानी कि हम ये पता करना चाहें कि हम अपने वेक्टर a की छाया निकालना चाहें, तो वेक्टर a के पीछे लाइट जलाएंगे तो वेक्टर a की छाया कितनी आ जाएगी b की ओर, यानी वही x एक्सिस भी हो सकता है या y एक्सिस भी हो सकता है या कोई दूसरा वेक्टर भी हो सकता है। तो अब हम प्रोजेक्शन की ओर जा रहे हैं, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a जो आएगा बच्चों, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a जो आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ b अगर निकालेंगे तो दिस विल बी, इसको कहा जाता है, ये वाला प्रोजेक्शन होगा और इसी को कहेंगे हम a cos थीटा। समझिए जो मैंने ऊपर बोला आपको कि वेक्टर r का प्रोजेक्शन, वेक्टर r का कंपोनेंट, और वेक्टर r का कंपोनेंट r cos थीटा आया, रेजोल्यूशन से सीखा हम लोग। यहाँ पर हम इसको भी रिजॉल्व करें, बट एक्सिस में नहीं रिजॉल्व कर रहे हैं, हम एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग अगर हम कंपोनेंट निकालें या रिजॉल्व पार्ट निकालें तो बेटा इसको प्रोजेक्शन कहेंगे, और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b, ये आ जाएगा a cos थीटा, एंड आपको निकालना है a cos थीटा की वैल्यू। अब जरा ऊपर डॉट वाले प्रोडक्ट पे जाइए, तो हम लोग अगर a cos थीटा निकालेंगे बच्चों, तो ये a cos थीटा आ गया कि नहीं आ गया? बताइए a cos थीटा की कितनी वैल्यू आएगी? तो a cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाई आ जाएगा मॉड ऑफ b। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि रिजॉल्व करते करते हम अगर प्रोजेक्शन निकालना सीख जाएं तो प्रॉब्लम क्या है? जब एक वेक्टर को x और y के बीच में रिजॉल्व कर लेते हैं, a cos थीटा और a sin थीटा में रिजॉल्व कर लेते हैं, r वेक्टर को r cos थीटा r sin थीटा में रिजॉल्व कर लेते हैं, तो हम इसी तरह से हम अपने इस वेक्टर a को जो है ना वेक्टर b की ओर भी हम रिजॉल्व करके इसका कंपोनेंट निकाल सकते हैं बच्चों। तो जब इसका हम कंपोनेंट वेक्टर a का वेक्टर b की ओर निकालेंगे तो बहुत अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन जब कभी भी कहेगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b, तो हम लोगों को क्या निकालना होगा? a cos थीटा फाइंड करना होगा। याद रखना, कभी कभी हमसे कहेगा प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ a इन द डायरेक्शन ऑफ, देखो प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है, तो समटाइम्स आपको क्वेश्चन में कभी प्रोजेक्शन अगर बोलेगा तो प्रोजेक्शन को लेके कंफ्यूजन होगा कि हम वो वेक्टर निकालें कि या उसका मैग्नीट्यूड निकालें। तो अगर क्वेश्चन में आपको नहीं दिया जाता है प्रोजेक्शन वेक्टर, अगर सिर्फ प्रोजेक्शन लिखा होता है तो सी ऑप्शन देखिएगा, कहीं मैग्नीट्यूड दिया है या डायरेक्शन भी दी हुई है। तो प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए अलोंग द या इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। सारे बच्चे ध्यान से समझें,
वेक्टर बी की डायरेक्शन में अगर हम लोग को फाइंड करना है तो भी यही आएगा। बस केवल बच्चों याद रखिएगा, ए कॉस थीटा मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन कौन सी ले लेंगे, बी, तो जिसकी डायरेक्शन होती है उसी का हम लोग ले लेंगे यूनिट वेक्टर। तो ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। दिस इज प्रोजेक्शन वेक्टर, मतलब प्रोजेक्शन वेक्टर बोला है तो प्रोजेक्शन पहले निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो, और मैग्नीट्यूड का मतलब है छाया निकालें, कितना कंपोनेंट आया। तो ए कॉस थीटा हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। ए कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, ऊपर के डॉट प्रोडक्ट से निकाला, और डॉट प्रोडक्ट से ए कॉस थीटा आया तो ए कॉस थीटा मैग्नीट्यूड आया। तो जब ये मैग्नीट्यूड आ गया तो अब हमें डायरेक्शन के साथ निकालना कहना है, तो मैग्नीट्यूड कहेंगे और किसके अलोंग कहेंगे, हम बोलेंगे वेक्टर बी के अलोंग। तो वेक्टर बी का मतलब हो गया बी की डायरेक्शन निकालेंगे, बी की यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे हम। तो ये वाली जो वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे बच्चों तो नो प्रॉब्लम, ये आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी आएगा, और इनटू करेंगे बी कैप, और बी कैप पता है क्या करोगे, बी कैप का मतलब है वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ बी। तो बच्चों इतना काम आप समझ लेंगे तो इसका मतलब आपको एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरी तरफ निकालना आ जाएगा, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी की डायरेक्शन में, या वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी की डायरेक्शन में। तो मुझे लगता है इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी सारे बच्चों को। अब जरा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा जैसे ये फॉर्मूला लिखा है, अब जब मैं एक काम करूँ कि वेक्टर ये बनाया बी वाला, और वेक्टर ये बनाया ए वाला, मैं जरा पता करूं कि वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए की डायरेक्शन में कितना होगा। तो इसका मतलब बच्चों ये वाली जो छाया बन रही है वेक्टर बी की जो छाया है, यानी कि वेक्टर बी का प्रोजेक्शन निकालने जा रहे हैं। तो बेटा फॉर्मूला क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अब देखिए उल्टा हो गया है ना। तो आप मान के चलिए ये थीटा है तो ये कितना आ जाएगा, बी कॉस थीटा, अभी पढ़ा आपने। और जरा बताइए हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। जरा यहाँ से बी कॉस थीटा निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए डॉट बी और डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए, दिस विल बी बी कॉस थीटा। बच्चों ये है बी कॉस थीटा की वैल्यू। तो मुझे लगता है सारे बच्चे यहाँ से निकालेंगे कि बी कॉस थीटा आपका प्रोजेक्शन आ गया, और प्रोजेक्शन बी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए। तो मुझे लगता है बच्चों ऊपर वाले फॉर्मूले से आप समझ गए होंगे कि हमें क्या बदलना है, यहाँ से आप समझ गए होंगे कि हमको क्या बदलना है। जब बी का प्रोजेक्शन निकालेंगे ए के अलोंग तो यहाँ पे ए से डिवाइड करेंगे, जब ए का प्रोजेक्शन निकालेंगे बी के अलोंग तो बी से। कुल मिलाकर अगर आप ये समझ लो, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए एंड दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, ए कॉस थीटा। बच्चों अब इसी सीरीज में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने जा रहा हूं। जैसे सपोज करिए ये वाला क्वेश्चन, देखिएगा बहुत अच्छा सवाल है, और देखिए क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन ये कहता है बच्चों कि देखिएगा समझिएगा, क्वेश्चन ये कहता है कि वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, यानी हमने अभी पढ़ाया आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी वैसे ही दिए हुए हैं। प्रोजेक्शन किसका कहाँ पे निकालना है, ए का निकालना है बी पे। तो जस्ट आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी है ना, या अलोंग बी, या इन द डायरेक्शन, समझ रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा, बी के अलोंग निकालना है, तो दैट विल बी ए कॉस थीटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड ये आएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी। बच्चों बी का मॉड मतलब आपने जिसके अलोंग निकालने जा रहे हैं उसी के मॉड से डिवाइड करेंगे ना, अभी ये तो सिखाया था मैंने आपको। और जरा बताइए ए डॉट बी क्या आएगा, फटाफट बताइए। ए डॉट बी निकालेंगे, हमें लगता है सारे बच्चे ए डॉट बी निकाल सकते हैं, 2 इंटू -1 यानी कि -2 आएगा, है ना। और बेटा ए डॉट बी निकालना आता है ना, और 3 इंटू 3 दिस विल बी
प्लस का 9 आएगा एंड 4 इंटू ये आएगा 1 यानी कि -4 आ जाएगा बेटा। ये आपका आएगा दिस विल बी 3। और आपको पता है इसकी वैल्यू अगर यहाँ रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नाउ हमारे पास a cos थीटा की कितनी वैल्यू आ रही है, a cos थीटा इज प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b या अलोंग b। तो बेटा ये आ जाएगा 3 है, a डॉट b की वैल्यू पुट कर देंगे और मॉड ऑफ b। बच्चों पता है मॉड ऑफ b कैसे निकालते हैं, b का मॉड, जरा b का मॉड निकालिए तो क्या आ जाएगा, रूट के अंदर ये आएगा -1 का स्क्वायर बेटा, दिस विल बी 3 स्क्वायर एंड दिस विल बी 4 स्क्वायर। तो आराम से हम निकाल सकते हैं यहाँ से ये वैल्यू। बच्चों ये देखिए कितना आएगा, 1 आएगा, 9 आएगा, 10 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा कौन सा राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन इसका आ जाएगा 3/√26। देखो मैंने आपको अभी बोला था बच्चों कि आपको प्रोजेक्शन वेक्टर और प्रोजेक्शन के बारे में बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ प्रोजेक्शन लिखा है, यहाँ प्रोजेक्शन वेक्टर लिखा है, यहाँ यूनिट वेक्टर लगा दिया है मैंने, क्योंकि यूनिट वेक्टर हमारा डायरेक्शन देने लगता है तो ये वेक्टर बन जाता है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये प्रोजेक्शन वेक्टर नहीं है, ये प्रोजेक्शन वेक्टर है, ये आपका प्रोजेक्शन वेक्टर है। तो कभी कभी सवाल वेक्टर के फॉर्म में आंसर देगा और कभी कभी तो मुझे लगता है क्वेश्चन 1 ये बहुत अच्छे से बच्चों क्लियर हो गया होगा, राइट। एक और बहुत बड़ी बात आती है बच्चों, जैसे हम लोग जानते हैं, जरा ध्यान से सुनेंगे, हम लोग बेटा जानते हैं कि सपोज करिएगा ये हमारा y है, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा वेक्टर है बेटा a। तो बच्चों आपको पता है वेक्टर a का कंपोनेंट आपका x एक्सिस के अलोंग क्या आ जाएगा, है ना, एंड y के अलोंग क्या आ जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला है, अ 5 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। मतलब ये कहना चाहते हैं 5 न्यूटन का फोर्स 60 डिग्री एंगल विद वर्टिकल बना रहा है। बच्चों ये है वर्टिकल डायरेक्शन, समझिए। और हमने आपको जो पढ़ाया था वो ये बताया था थीटा अगर ये है तो दिस विल बी a cos थीटा पढ़ाया था, और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा हमारा यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक आ जाएगा बच्चों a sin थीटा आ जाएगा, क्योंकि एंगल के एक एंगल छोड़ के निकाल लें तो a sin थीटा आएगा और एंगल के जस्ट बगल वाला निकालेंगे तो a cos थीटा आएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बदल दिया है तो कह रहे हैं कि ये 60 डिग्री एंगल विद वर्टिकल बन रहा है। तो इसका मतलब इसका राइट डायग्राम क्या आएगा बच्चों, इसका राइट डायग्राम आपका आएगा, बहुत ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, इसका राइट डायग्राम जब आप निकालेंगे तो ये आपका वेक्टर आएगा, ये 5 न्यूटन का फोर्स है बच्चों, इसको हम F ले लेंगे और ये वर्टिकल डायरेक्शन का मतलब है y एक्सिस हो जाएगा, और इस वेक्टर का एंगल कितना है, ये वाला 60 डिग्री है। तो बेटा आपको पूछ क्या रहा है, यही कंपोनेंट पूछ रहा है। तो बताइए एंगल के बगल वाला मतलब वेक्टर के बगल में एंगल है, यानी कि ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा F cos थीटा। हम लोग हमेशा वेक्टर के जस्ट बगल वाला एंगल के एडजेसेंट वाला कॉस लेते हैं। तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा, F cos थीटा। यही तो निकालना है, F की वैल्यू कितनी है 5, और बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा, cos की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, cos 60। तो cos 60 आ जाएगा, दिस विल बी 2.5 न्यूटन। तो राइट आंसर आ गया 2.5। अब आते हैं एक और क्वेश्चन बच्चों, देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, कंपोनेंट ऑफ निकालना है। देखिए फिर से कंपोनेंट पे आ गया, प्रोजेक्शन पे आ गया, कंपोनेंट ऑफ ए दिस वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर निकालना है बच्चों। देखिएगा कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, मतलब मैं अगर आपसे कहूं कि इसको ले लीजिए वेक्टर ए, और वेक्टर ए आ गया 3i + j, और इसको ले लीजिए वेक्टर बी, और बच्चों वेक्टर बी आ जाएगा i प्लस, बच्चों क्या आ जाएगा i + j, क्योंकि वेक्टर बी का मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन, किसके अलोंग निकालना है ना। बच्चों एक बात तो समझिएगा, अभी हम लोगों ने यही रिजॉल्व करके देखा था, और क्या आ जाएगा i + j। अब देखिए रिजोल्यूशन में क्या पढ़ा था, रिजॉल्व करने में क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि अगर हम ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और हमारे पास ये वेक्टर है बच्चों
और इस वेक्टर a को हम अगर रिजॉल्व करेंगे x की ओर तो ये a cos थीटा दे देगा। अगर हम एक बी ए ले लें और एक बी ले लें तो हम जब रिजॉल्व करेंगे इसका मतलब हम इसका कंपोनेंट निकालना चाह रहे हैं बेटा। इसका मतलब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, इसके अलोंग इसका कंपोनेंट निकालना चाह रहे हैं। तो जिसका कंपोनेंट निकालेंगे उसका cos थीटा आएगा, a cos थीटा, और ये वाला आ जाएगा बच्चों। तो अब हम रिजॉल्व करने वाले फॉर्मूले को हटा देते हैं क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से सीख लिया है, और डॉट वाले फॉर्मूले पे डायरेक्ट चले जाते हैं। तो a cos थीटा कितना आ जाएगा, a डॉट बी डॉट एंड बेटा यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ b। तो ये प्योर कंपोनेंट आया है, कंपोनेंट। लेकिन अब ऑप्शन देखिएगा वेक्टर के फॉर्म में दिए गए हैं, मतलब ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर, मतलब मालूम है क्या कहना चाहते हैं कि वो कंपोनेंट या प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना चाहते हैं। तो बेटा आप सारे बच्चे ये समझ जाएं कि ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है, जरा बताएं ये कितना वैल्यू आ रही है, सॉल्व करके निकालेंगे। तो a डॉट बी कितना आएगा, a डॉट बी आएगा 3 + 4, और बेटा मतलब 3 × 1 = 3, 4 × 1 = हाँ, यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ पे कितना है ये 4, ये कितना है 4 है, वेक्टर a कितना है 4j है। और बेटा मॉड b कितना हो जाएगा, मॉड b यहाँ से निकालिए मॉड b, तो ये आ जाएगा √1² + 1²। तो बेटा ये कितना आया 7/√2, ये आ गया प्रोजेक्शन यानी कंपोनेंट मैग्नीट्यूड आया। और आपको क्या निकालना है, प्रोजेक्शन वेक्टर, यानी कि आपको निकालना है a cos थीटा, किसकी ओर निकालना है, b की ओर निकालना है। जिसकी ओर निकालना होता है उसी का क्या करते हैं, तो यूनिट वेक्टर लेते हैं। मतलब ये क्या आ गया, इसको कहेंगे हम लोग प्रोजेक्शन वेक्टर अलोंग या ऑन बी, है ना, या अलोंग बी। तो वेक्टर प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए अलोंग बी। तो बेटा इसकी वैल्यू बताइए कैसे निकालेंगे। तो ये आ गया a cos थीटा की कितनी वैल्यू है 7/√2, और मॉड ऑफ यानी b कैप कैसे निकालोगे, b कैप निकालने का बेटा मेथड है 7/√2 आ गया, और b कैप निकालेंगे तो वेक्टर b डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ b। बच्चों मॉड ऑफ b अभी ऊपर निकाला है आपने, कितना निकाला √2, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ b कितना निकाला आप लोगों ने बताइए, मॉड ऑफ b आ गया √2 आ गया, 1² √2 आ गया। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा 7, नीचे आएगा √2 और इनटू आएगा वेक्टर b की डायरेक्शन i + j, और नीचे आएगा √2। तो प्यारे बच्चों 2 2 जा क्या हो जाएगा, यानी √2 आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा बच्चों i + j। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, यस बिल्कुल करेक्ट, 4th ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों, ये वाला करेक्ट आंसर आ गया। यानी कि हम अपने किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट अगर किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग निकालेंगे तो आराम से फाइंड कर सकते हैं बच्चों। इसी सीरीज में ये जो वेक्टर हमारा है ना नीचे वाला, इसको जरा सॉल्व करके देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये वाला। तो इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करके देखेंगे। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर 3i + 4j परपेंडिकुलर टू i + j, मतलब ध्यान से समझने की जरूरत है बच्चों, परपेंडिकुलर टू i, परपेंडिकुलर वेक्टर। अच्छा एक बात बताएं, इस वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, तो इस वेक्टर के नॉर्मल वेक्टर आएगा i - j। भाई अगर वेक्टर नॉर्मल होगा तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जरा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का ये नॉर्मल वेक्टर आएगा। तो अब एक बात समझिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, है ना, इसका क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को, ये जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखिएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्रोजेक्शन या वेक्टर हम लोग को क्या निकालना है, कंपोनेंट निकालना है, और परपेंडिकुलर टू दिस। और हमें बेटा याद रखना, कह रहा है कि इन द सेम प्लेन एज दैट ऑफ दिस, उसी प्लेन में रहना चाहिए, मतलब प्लेन नहीं बदले। परपेंडिकुलर का मतलब है, हमारा प्लेन का मतलब है एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है तो एक्स वाई प्लेन रहेगा, बस केवल हम लोग ध्यान रखेंगे, हम प्लेन नहीं बदलेंगे। मतलब कहने का है हम जेड में नहीं जाएंगे।
तो बच्चों एक बात, क्योंकि z वाला भी तो परपेंडिकुलर होता है, तो बच्चों यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सारे बच्चे निकालेंगे परपेंडिकुलर वेक्टर के बाद प्रोजेक्शन यानी कंपोनेंट, यानी कि a cos थीटा, वेक्टर a को क्या ले लेंगे, सारे बच्चे एक काम करेंगे, वेक्टर a को ले लेंगे, वेक्टर a हो जाएगा 3i प्लस 4j, इसी का तो कंपोनेंट निकालना है, किसके अलोंग निकालना है, इसके परपेंडिकुलर निकालना है, यानी कि वेक्टर b कौन सा हो गया, ये वाला, यानी कि वेक्टर b हमारा कौन सा वेक्टर हुआ, वेक्टर b हुआ परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ i प्लस j, क्या है बताइए i प्लस j का परपेंडिकुलर वेक्टर, यह आ जाएगा i माइनस j, आया। तो वेक्टर a क्लियर, वेक्टर b क्लियर। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चे, इन दोनों का सॉल्व करेंगे तो a का कंपोनेंट a cos थीटा आएगा और b कैप क्यों निकाला, क्योंकि अलोंग विच वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ a अलोंग किस वेक्टर निकालना है, b कैप। बस आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है प्यारे बच्चों और बहुत आराम से निकल आएगा, a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ b आएगा, ये हमारी वैल्यू किसकी है, a cos थीटा की वैल्यू है, और b कैप कितना हो जाएगा, वेक्टर b डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ b। अब सारे बच्चे जरा एक बात देखें ध्यान से कि मॉड ऑफ b कितना आएगा, यहां से निकालेंगे, तो मॉड ऑफ b यानी कि b का मैग्नीट्यूड अंडर रूट के 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 आ गया बच्चों, और a डॉट b डायरेक्ट निकल आएगा, ये वाला b है और ये a है, तो जब आप a डॉट b निकालोगे तो 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, यानी कि आपके पास आ जाएगा -1 आएगा, और नीचे कितना आएगा बच्चों, नीचे आएगा b का मॉड यानी अंडर रूट 2, और ये कितना आएगा वेक्टर b i माइनस j, बेटा ये कितना आएगा अंडर रूट 2, यानी कि हम देखिए हम लोग पहले एक बात करते हैं ध्यान, कि जिस वेक्टर का कंपोनेंट निकालते हैं, मैं दोबारा से बता रहा हूं, जिस वेक्टर का कंपोनेंट निकालते हैं, जिसके अलोंग निकालते हैं, तो पहले तो वेक्टर जिसका कंपोनेंट निकालते हैं उसको a ले लो, और जिसके अलोंग निकालते हैं उसको b ले लो। तो किसके अलोंग निकालना है भाई, हमें निकालना है हमें निकालना है इस वेक्टर के बच्चों, हमको निकालना है इस वेक्टर के, हमको निकालना है कि इस वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर, कौन सा वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर, ध्यान दीजिएगा i प्लस j के परपेंडिकुलर, यानी कि आपको इस वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर के अलोंग निकालना है, परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। इसका मतलब पहले तो हम ये फाइंड करें कि परपेंडिकुलर क्या होगा, तो i माइनस j इज परपेंडिकुलर टू b, यानी कि गिवन वेक्टर, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है वो हमने ले लिया। अब कंपोनेंट किसका निकालेंगे, a का, किसके अलोंग निकालेंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर टू दिस, यानी कि इसके अलोंग निकालेंगे। तो समझ गए मेरी बात, a का कंपोनेंट b के अलोंग निकालना है और वेक्टर के फॉर्म में आंसर देना है, तो हमारा आंसर इस तरह से आएगा, देखिए a cos थीटा b कैप, a cos थीटा मैग्नीट्यूड है और b कैप क्या है, डायरेक्शन। बच्चों एक काम करेंगे, अंडर रूट टू हो जाएगा 2, और बेटा माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो j प्लस में और i माइनस में। तो कोई ऑप्शन आ रहा है भाई, हमारा पहला ऑप्शन आ रहा है, आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन। अब आ जाते हैं हम लोग इसी तरह से इसी सीरीज में बेटा अगले सवाल पे आते हैं, आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है बच्चों ये वाला, बहुत ही प्यारा सवाल है, देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, आराम से निकाल सकते हैं। वेक्टर ए, बहुत ध्यान से देखिएगा, वेक्टर ए कहता है ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, ए दिया है बी दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, साफ साफ का है मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब ए का कंपोनेंट केवल मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी कि हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी। तो मुझे लगता है सारे प्यारे बच्चे इन दोनों का डॉट तो निकाल ही लेंगे हैं, ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये, इसका डॉट निकालिए तो 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3, दिस विल बी 5 आ जाएगा।
बेटा नीचे क्या आएगा, मॉड ऑफ बी। तो बेटा बी का मॉड बताइए, √2, कई बार निकाल चुके हैं। तो बेटा राइट आंसर आ गया 5√2। तो याद रखिएगा ऑप्शन दिया है हमको मैग्नीट्यूड में, कोई भी हमें डायरेक्शन नहीं दी हुई है। इसका मतलब हम प्रोजेक्शन वेक्टर नहीं निकालेंगे, प्रोजेक्शन निकालेंगे। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। याद रखिएगा वेक्टर नहीं है, अगर वेक्टर होता तो क्या करते, टाइम्स बी कैप का मल्टीप्लाई करते थे। बहुत ही प्यारा सवाल। आइए बेटा एक और अच्छा सवाल देखिए, कितना साफ साफ दिया हुआ है। वेक्टर 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 प्रोजेक्शन, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, इसका कहां निकालना है, वाई एक्सिस की ओर। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, अभी आपको 3D में जाना है। देखिए ये है हमारा कोई भी एक वेक्टर है, वेक्टर ए का हमें x की ओर कंपोनेंट निकालेंगे, x एक्सिस की ओर, y एक्सिस की ओर और z एक्सिस की ओर। तो x की ओर होता है i कैप, यानी कि दिस विल बी a cos थीटा। याद है आपको, जब हम लोग अगर थीटा एंगल लेते थे, तो अब आपको यहाँ पे वैसे नहीं जाना है, आपको ट्रिग्नोमेट्री से नहीं जाना है, आपको आना है AXI। और बेटा यानी कि k की तरफ का मतलब z एक्सिस, तो इधर आ जाएगा AZK, क्योंकि डायरेक्शन हो गई z एक्सिस की ओर। और इधर आ जाएगा a वेक्टर का हमारा रिजॉल्व पार्ट y एक्सिस की, यानी कि j वेक्टर की ओर, यानी कि ये हमारा j वेक्टर है, j यूनिट वेक्टर है, यानी कि y प्लस y की ओर। ये आ जाएगा AYJ। समझ रहे हैं। तो वेक्टर a कैन बी रिटन एज, a वेक्टर को हम लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड हमारा x की ओर कितना है ax, और y की ओर कितना है ay। तो हमारा x की ओर कितना मैग्नीट्यूड है ax, और y की ओर कितना मैग्नीट्यूड है ay। तो और z की ओर कितना मैग्नीट्यूड है, तो ये बेटा आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी कि ay आ जाएगा, और बच्चों और j कैप यानी कि, और साथ में आएगा az, और ये k कैप आएगा। अब आप देखिएगा किसी भी वेक्टर का कोई भी कंपोनेंट मिसिंग है, मान लो अगर इधर मिसिंग है, ये k मिसिंग है, इसका मतलब ये वैल्यू होगी नहीं हमारी। मान लीजिए कहीं k नहीं लिखा है, इसका मतलब हम इसको रिजॉल्व कर ही नहीं पाएंगे k की तरफ। मतलब कहने का क्या है कि ऊपर वाला जो हमारा आया, मतलब अब i दिया है और बेटा हमें k दिया है, इसका मतलब हमारा y वाला कंपोनेंट तो है ही नहीं। तो y वाला कंपोनेंट कैसे नहीं होगा, y वाला कैसे नहीं होगा, जब तक ay 0 ना हो जाए, यानी कि कोई भी मिसिंग कंपोनेंट होगा, इसका मतलब है वही हमारा मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। इसका मतलब सीधे सीधे राइट आंसर बेटा हमारा। अब मान लीजिए मैंने कह दिया कि एक वेक्टर है हमारा i और एक वेक्टर है हमारा 3i, एक वेक्टर है हमारा 2j। बताइए कि k कंपोनेंट क्या है, तो k यानी कि z एक्सिस की ओर कंपोनेंट क्या है। तो प्रोजेक्शन ऑन z एक्सिस तो हमारा 0 है, क्योंकि हम प्रोजेक्शन जब भी निकालते हैं तो ये वाला प्रोजेक्शन z एक्सिस की ओर, ये वाला प्रोजेक्शन y की ओर, ये वाला प्रोजेक्शन x की ओर। बच्चों आई होप कि आपको इस छोटे से वीडियो में आपको ये पक्का समझ में आ गया होगा कि प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, रिजॉल्व कैसे करते हैं 1D 2D में एंड बेटा 3D में। तो याद रखिएगा बच्चों कि हम लोग इस टॉपिक पे आने वाले बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपके आते हैं, और पक्का ऐसे क्वेश्चन हमारे टेस्ट पेपर में या हर जगह मिलते हैं। तो बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का लाभ हो। और आपको अगला कौन सा टॉपिक आपको इसमें समझना है, आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा कैसा लगा वीडियो। थैंक यू फॉर